मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। धनबाद के नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं अपनी ही परछाया के खिलाफ शिकायत करने उपायुक्त के पास पहुंची। छात्राओं की शिकायत थी कि छात्राओं के साथ ही परछाया रहती है और उन्हें प्रताड़ित करती है। धनबाद की ये छात्राएं किसी अन्य लड़के के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी ही प्राचार्य के खिलाफ उपायुक्त के कार्यालय पहुंची हैं। उपायुक्त के कार्यालय में ये लड़कियां निश्चित रूप से अपनी प्राचार्य के खिलाफ ऐसी शिकायत कर रही है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में स्थित एएनएम प्रशिक्षण विद्यालय की छात्राएं प्राचार्य अर्चना खाका के खिलाफ उपायुक्त से मुलाकात करने समाहरणालय पहुंची, जहां उन्होंने प्राचार्य पर कई गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं के अनुसार प्राचार्य अवैध तरीके से उनके हॉस्टल में रहती है और उनके ऊपर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित करने में जुटी रहती है। अवैध वसूली भी की जाती है। इसके अलावा नर्सिंग स्कूल में शिक्षकों का भी घोर अभाव है। महज एक प्राचार्य के भरोसा पूरा नर्सिंग स्कूल चल रहा है। ऐसे में प्राचार्य को नर्सिंग स्कूल के बाहर रहने के लिए व्यवस्था करने की मांग ये छात्राएं कर रही हैं। साथ ही प्राचार्य की प्रताड़ना से उनको मुक्ति दिलाने की मांग को लेकर ये उपायुक्त के समक्ष गुहार लगाने पहुंची हैं। आप खुद ही सुनिए और यकीन कीजिए कि आखिर छात्राएं अपनी ही प्राचार्य पर क्या आरोप लगा रही हैं। आप लोग किन मांगों को लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे? हम लोग का मांग है कि हम लोग की जो अभी इंचार्ज बनी है अर्चना खाका, उसको हटाया जाए, क्योंकि हम लोग का देख रेख करने के लिए हम लोग की वार्डन है। तो हम लोग ये चाहते हैं। क्यों हटाया जाए? कारण? क्योंकि वो मेंटली टॉर्चर करती है। अगर कुछ छोटा सा भी इशू होता है उसको सबको ब्लेम करती है, कुछ भी लेके। क्या चाहती है वो? अगर जैसे कि हम लोग का तबीयत खराब होता है, तो इमरजेंसी होता है, उनको जाते हैं कुछ बोलने, तो उनका कहना ये है कि हमको ड्यूटी आवर में कोई कुछ बोलना है, इसे रूम में नॉक नहीं करना है। मतलब एक तरह से वो रौब झाड़ते हैं। हाँ। तो जब उनका रहने का मतलब ही है। तो इन मांगों के लेकर आप लोग डीसी कार्यालय पहुंचे? हाँ। हम लोग सीएस ऑफिस गए थे, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं किया गया। क्या बोला गया? वहाँ पे बोला गया कि तुम लोग बेवजह ब्लेम कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे पास सारा प्रूफ है, रिकॉर्डिंग भी है सर। क्या करता है वो लोग? क्या चीज? रिकॉर्ड मतलब किस चीज का रिकॉर्डिंग है? कल जो पैसा मांगते हैं। पैसा मांगते हैं? हाँ। किस लिए पैसा? कपड़ा कोई फाड़ा है या पता नहीं, कैसे खुद फाड़ी है क्या की है, लेकिन हम लोग टोटल आप लोग कितने लोग हैं? 48। छात्राओं का ये आरोप निश्चित रूप से सही हो सकता है, लेकिन इसमें एक बड़ी सवाल ये भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि छात्राओं को अपने प्राचार्य की निगरानी में रहने में परेशानी आ रही हो, और यही कारण होगा कि प्राचार्य के खिलाफ जिस तरह से शिकायत की जा रही है उसे लेकर उनके अभिभावक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपत्ति जताते हुए नजर आएंगे। छात्राओं को अब उनकी स्वतंत्रता में हनन डालना और प्राचार्यों की ओर से टोका टोकी करना भी उनको गवारा लग रहा है। ऐसे में आप खुद ही कल्पना कीजिए कि आधुनिक परिदृश्य में छात्राएं किस तरह की शिकायत कर रही हैं। मुखर संवाद के लिए धनबाद से एम अली की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।